हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द एडमिशन टू द पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स फॉर द सेशन 2023 काउंसलिंग शेड्यूल देयर ऑफ। तो ये एक नोटिफिकेशन निकला है जेके बोपी के थ्रू। और एक्चुअली कल का नोटिफिकेशन है। मैं बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज़ मैं ये वीडियो कल अपलोड नहीं कर पाया था अपने चैनल पे, तो इसलिए मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। और काफ़ी कैंडिडेट्स मुझे मैसेजेस कर रहे हैं स्पेशली फॉर द जीएनएम, which includes 10th base paramedical as well as 12th base paramedical courses and FMPHW कोर्सेज़ की वो बात कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली। मुझे पता है कि आप बड़ी देर से इस चीज़ का वेट कर रहे हो। और एज ए यूट्यूबर, एज ए मतलब कॉन्टीन्यूसली पास्ट 3 ईयर से मैं ये चैनल को रन कर रहा हूँ। तो मैं जेके बोपी का एक सिनेरियो देखता हूँ कि कुछ ऐसे कोर्सेज़ होते हैं जो लास्ट में वो उसको रिलीज़ करते हैं, उसकी एडमिशन प्रोसेस। और उसमें से ये कोर्सेज लास्ट ईयर भी ये काफ़ी थोड़ा सा डिले हुए थे ये सारे प्रोसेसेस इन कोर्सेज से रिलेटेड। और इस बार भी थोड़ा सा ये सबसे लास्ट में लेकर गए हैं। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आई होप, मेरे को काफ़ी ज़्यादा यकीन है कि सितंबर में एफएमपीएचडब्ल्यू, एमएमपीएचडब्ल्यू, जीएनएम, ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल, 10th बेस पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग की जो अभी जो फर्स्ट लिस्ट रिलीज़ होने वाली कुछ ही दिनों में, ये सब कुछ हो जाएगा सितंबर में ये प्रोसेस। आई होप सो। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि इस नोटिफिकेशन के बारे में जो जेके बॉपी अभी ये बता रहा है कि जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग की जो इन्होंने जो एक सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ की थी, उसमें इनको कोई भी जो बीएससी पोस्ट बीएससी नर्सिंग की जो इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया था, उसमें कोई भी इनको रिप्रेजेंटेशन रिसीव नहीं हुई है। ठीक है। और उसी लिस्ट को वो एक फाइनल कंसिडर करके चल रहे हैं। इट इज़ हेयर बाय नोटिफाइड दैट द बोर्ड शैल कंडक्ट काउंसलिंग फिजिकली, और ये फिजिकली काउंसलिंग करेंगे। और जितने भी रैंक के कैंडिडेट्स हैं उसमें फॉल कर रहे हैं 1 से लेके 590 तक, जो एंट्रेंस टेस्ट में अपेयर हुए थे, और जो भी इन्होंने कट ऑफ वटेवर जो इन्होंने डिसाइड किया था, और इसमें ये जो कैंडिडेट्स इन्होंने कॉल किए फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग, जो कि ऑफलाइन रहने वाली है एट जेके बोपी ऑफिस, चाहे वो जम्मू में हो या श्रीनगर में हो। वहाँ पर ये कंडक्ट करेंगे 6 सितंबर को इसकी काउंसलिंग। ऑल द एलिजिबल पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट शैल हैव टू रिपोर्ट द बोपी ऑफिस जम्मू एंड श्रीनगर एट 8:30 AM। 8:30 AM पे दे हैव टू वो रजिस्टर करना है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन कम अटेंडेंस पर्पस फॉर विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ये लेकर जाने हैं, जिसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, 12th क्लास मार्क्स कार्ड हो गया, और जीएनएम मार्क्स कार्ड हो गया फॉर ऑल सेमिस्टर्स या ईयर्स को लेकर ये दे हैव टू रिपोर्ट द बोपी ऑफिस। उसके बाद ऑल द एलिजिबल पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट शैल हैव टू डिपॉजिट 1,000 रुपीज़ एक काउंसलिंग फीस दे हैव टू डिपॉजिट थ्रू पीएसओ मशीन अवेलेबल एट द बोपी ऑफिस जम्मू श्रीनगर, आइदर थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। इनको ये सबमिट इनको करना होगा। एज ऑल द सीट्स आर अवेलेबल एट द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ओनली, so there is no reservation for any candidate in such institutes, as the reservation policy is applied only in government institutes. Hence the willing candidates must ensure the fee structure from respective colleges before participating in the counseling process for the respective institutes. ठीक है। तो इन्होंने बोला कि एज द ऑल द सीट्स आर अवेलेबल इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जितना भी पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स चल रहा है ये टोटली प्राइवेट में चल रहा है। गवर्नमेंट में इसमें कोई सीट अवेलेबल नहीं है। और इसमें कोई भी कैटेगरी वाले कंसिडर नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट में कैटेगरी होती ही नहीं है। ठीक है। चाहे वो कोई भी कोर्स हो, बीएससी नर्सिंग, एफएमपीएडब्ल्यू, एमएमपीएडब्ल्यू, जीएनएम, 10th बेस पैरामेडिकल, 12th बेस पैरामेडिकल, तो यहाँ पर कोई भी वो नहीं होती है। ये आपकी क्या कहते हैं, ओपन मेरिट में कोई सारे ओपन मेरिट में होते हैं, कोई भी कैटेगरी नहीं होती है। ठीक है। तो ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। आप काउंसलिंग में आने से पहले जो भी आपका कंसर्निंग कॉलेज जो नियर बाय आपको पड़ता है उससे एक बार फीस स्ट्रक्चर ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा बिफोर यू कम फॉर द काउंसलिंग। कभी कभी थोड़े थोड़े कॉलेज की थोड़ी बहुत क्या पता होता है वो वेरी करती हो, आई डोंट नो, लेकिन स्टिल आप एक बार रिकन्फर्म करके ही काउंसलिंग में जाइएगा। कल को फिर आपको फीस स्ट्रक्चर की वजह से आप नहीं वहाँ पे एडमिशन लें तो फिर एक मतलब इशू क्या बनता है कि फिर वो मतलब आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। कल को फिर सेकंड राउंड में आपकी अपग्रेडेशन में आपको दिक्कत आएगी अगर आपको करवानी हो। एनी कैंडिडेट हु इज़ नॉट in position to attend the counseling personally with genuine reason shall authorize a person for his or her family with an authorized letter with ID proof of authorized person to attend the counseling on his or her behalf। कोई भी ऐसा पर्सन जो काउंसलिंग में नहीं जाना चाहता
बिकॉज ऑफ सम पर्सनल जेन्युइन रीज़न वो अपने किसी भी ब्लड रिलेशन में फैमिली मेम्बर को बोल सकता है कि वो उसके बिहाफ पे वो काउंसलिंग करे और आईडी प्रूफ ऑफ अथराइज पर्सन टू अटेंड द काउंसलिंग ऑन हिज और हर बिहाफ. All the eligible candidates are advised to go through the instruction given in the e-information browser and seat matrix carefully before filling up of the choices. The e-information browser is available on the official website of the board. Further, the seat matrix for the set course shall be available on the official website of the board a day before the start of the काउंसलिंग. तो जो भी सीट मैट्रिक्स है वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा जेके बोपी की वेबसाइट पे. मैं भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर दूंगा जो सीट मैट्रिक्स है एज सुन एज दिस सीट मैट्रिक्स इज रिलीज बाय द जेके बोपी. तो आप मेरे चैनल से भी बने रहिए. बाकी मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसको उसमें भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है. इंस्टा पे मैं क्या करता हूँ, जितने भी जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जे के से रिलेटेड वो मैं पोस्ट करता हूँ ऑन डेली बेसिस. व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे जो भी आपके एडमिशन रिलेटेड अपडेट्स हैं उनका मैं जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं उसकी जो भी डाउट्स होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ. और ये जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं वो भी मैं अपने इंस्टा पे इस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल पे मैं आपसे टाइमली बेसिस पे शेयर करता रहता हूँ. तो ये नोटिफिकेशन सेकंड को इन्होंने रिलीज़ किया था, 2 सितंबर को, आई थिंक कल ही, और मैं आज ही अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे. थोड़ा सा डिले हो चुका है, थोड़ा सा इस इन्फॉर्मेशन को लेकर. आई होप आप समझ सकते हैं सम टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से. एक और अनदर अपडेट लेकर के आ रही है, उसके बारे में डिस्कस जो अनदर अपडेट जो निकल के आ रही थी वो आ रही थी प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट फॉर द कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन एमबीबीएस बीडीएस डीडीएच कोर्सेज जो प्राइवेट या गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस यूटी ऑफ जे आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ द फिजिकल अपग्रेडेशन अलॉटमेंट काउंसलिंग से रिलेटेड. और 2 सितंबर से 9 सितंबर के बीच में जो काउंसलिंग हुई थी उसमें जो भी सिलेक्शन हुई, मतलब जो भी इनकी जो काउंसलिंग हुई थी, ऑफलाइन काउंसलिंग हुई है, अब उसकी एक सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ कर दी गई है. ठीक है, और उन्होंने ये बोल दिया है कि 2 सितंबर से कल से 6 सितंबर तक आप कंसर्निंग कॉलेज में जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं, जिसमें उनको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर जाने हैं. एक तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मार्क्स कार्ड 10+2 का, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूटी ऑफ जे फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख, एसटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ लद्दाख. ठीक है, फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना, इनकम वैलिड इनकम सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना फॉर पूरा बैकवर्ड कैटेगरी कैंडिडेट, एनआरआई सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, और एनी अदर डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायरमेंट होती है वो आपको लेकर जाने पड़ेंगे. जो और भी चीज़ें कुछ भी कॉलेज मांग सकता है. ठीक है, द कैंडिडेट्स प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर अपग्रेडेशन shall mandatory have to report for admission to the allotted college institute or by or before 6th of September 4 p.m. along with the relevant certificates in original, failing which they shall not be eligible for further rounds of the counseling if any conducted by the board. तो 6 सितंबर को 4 बजे तक, ठीक है, तो वो उनको रिपोर्ट करना है, और अगर वो रिपोर्ट नहीं करेंगे तो वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे उस काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी उनको कॉलेज मिला उसमें एडमिशन लेने के लिए. ठीक है, और जो भी कंसर्निंग कॉलेज है वो जो भी उनका शॉर्टफॉल रहेगा वो 6 सितंबर को 5 बजे तक उनको वो कंसर्निंग कॉलेजेस का जो उनको मिलेगा वो सबमिट करना होगा जेके बोपी ऑफिस. All the heads of the institute colleges are advised to release the document and refund the fee in favor of such candidates who have upgraded to enable them to complete the admission process within the prescribed cutoff date without facing any difficulty. तो आपको क्या करना है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अगर किसी कंसर्निंग कॉलेज में ऑलरेडी आपने एडमिशन ली हुई थी और आपकी अपग्रेडेशन हुई है तो वो आपको कंसर्निंग कॉलेज देगा, कोई फीस भी आपको रिफंड करेगा. ठीक है, और प्रिस्क्राइब डेट से पहले ही सारा प्रोसेस आपको ख़त्म करना है. बाकी ये जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आप वीडियो को पॉज करके भी आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं. बाकी मैं इसको इस पूरे पीडीएफ को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा पीडीएफ को. और बाकी ये रहा आपका ये लिस्ट सेक्शन ए में जेंडर, कैटेगरी, नीट रैंक, नीट स्कोर, यूटी रैंक, डिसिप्लिन, इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर जो फिर इंस्टीट्यूट इन्होंने अपग्रेड जो भी कराया स्कीम श्रीनगर में चले गए हैं. ये ओपन मेड में एमबीबीएस का डिसिप्लिन है, इनका स्कोर 636 है इनका.
ठीक है, इनकी कैटेगरी भी थी आई थिंक। तो ये कुछ जो रहा आपको इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसमें मेल में ओपन मेरिट में इसमें एमबीबीएस के लिए एसकॉम्स जम्मू में भी कुछ गए हैं कैंडिडेट्स, ठीक है। और ये आपके सामने है, ये अपग्रेडेशन राउंड के 13 पेजेस हैं, ये इस पीडीएफ के मैं शेयर कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल देन। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।